बुद्ध मगध के एक जंगल से गुजर रहे थे जहां अंगुलिमाल का आतंक था। अंगुलिमाल दूर से दौड़ता हुआ आता है और जोर से चिल्लाता है, ठहर जा, ऐ सन्यासी, कहां भागा जा रहा है? मैं कब से कह रहा हूं, रुक जा। बुद्ध आराम से, बिना रुके, अपनी गति से चलते रहते हैं। बुद्ध, मैं तो कब का ठहर गया अंगुलिमाल, तू बता, तू कब ठहरेगा? अंगुलिमाल हैरान होकर दौड़ना बंद कर देता है, क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था पर बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। वह बुद्ध के सामने आकर खड़ा होता है। अंगुलिमाल, यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? तू चल रहा है और कह रहा है कि तू ठहर गया है। मैं यहां रुका हूं और तू कहता है कि मैं नहीं ठहरा। तुझे डर नहीं लगता? बुद्ध, डरना कैसा? डर तो उसे लगता है जो भाग रहा हो। मैं तो ठहर गया हूं, मैंने बुराई का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन तू आज भी भाग रहा है। तू अपने क्रोध और हिंसा के पीछे भाग रहा है। बुद्ध अंगुलिमाल के चेहरे पर बिना किसी भय के करुणा से देखते हैं। अंगुलिमाल सोचने लगता है, अंगुलिमाल गुस्से में, मैं इस राज्य का सबसे ताकतवर आदमी हूं। मैंने 1000 लोगों की उंगलियों की माला पहन रखी है। मेरे पास तलवार है और मैं पल भर में किसी का भी सिर काट सकता हूं। बुद्ध शांति से मुस्कुराते हुए, यदि तुम सचमुच इतने ताकतवर हो तो एक छोटा सा काम करो, सामने पेड़ की वह टहनी तोड़ लाओ। अंगुलिमाल तुरंत जाता है और तलवार से एक टहनी काट कर ले आता है। अंगुलिमाल, देखो, यह रहा तुम्हारा काम, कहो तो पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। बुद्ध, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वास्तव में शक्तिशाली हो तो इस टूटी हुई टहनी को वापस पेड़ से जोड़ दो। अंगुलिमाल अवाक मां रह जाता है। वह क्रोध से भर जाता है पर कुछ कह नहीं पाता। अंगुलिमाल, टूटी हुई टहनी भला कैसे जुड़ सकती है? भिक्षु, यह असंभव है। बुद्ध गहनता से, जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते, जिसे तुम जीवन नहीं दे सकते, उसे तोड़ने या नष्ट करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? तोड़ने में कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो जोड़ने में होती है, जीवन देने में होती है। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलिमाल के हृदय को छू लिया। उसे अपनी क्रूरता और जीवन की व्यर्थता का बोध हुआ। वह अपनी तलवार फेंक कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अंगुलिमाल आंखों में आंसू के साथ, हे महात्मा, मैं भटक गया था, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें। बुद्ध, आओ भिक्षु। इस संवाद के बाद अंगुलिमाल डाकू ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बुद्ध का शिष्य बनकर एक महान संत बन गया।